मैं जेल में था। भाई जेल जेल है यार। लोग मेरे से बात करते, भाई जेल में क्या हुआ, जेल में क्या होता है। मैं कहा भाई जेल जेल होती है यार, असली की जेल मैंने कभी देखी भी नहीं थी जेल। और उस दिन अंदर गए जेल में, भाई साहब बिलीव नहीं हो रहा एक बारी को कि जेल हो गई। किस बात पे, जब कुछ करा नहीं, कोर्ट में मामला है अभी तो वैसे वो सब जुडिस है, हाँ, ज्यादा बात नहीं कर सकते। मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, बट उस टाइम पे लग रहा कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ। मतलब ना दिमाग काम करता, लेट काम कर रहा कि जब अंदर पहुंच गए, एक सेल में चले गए, बंद है वो, ताला लगता है उसमें, और गद्दा है एक पतला सा तुम्हारा, और इधर ही वॉशरूम है, कैमरे हैं, सुनसान है, और कैदी बंद हैं, और ऐसे लगता है ऐसे देख के कि ये कैसी जिंदगी भाई, एक बार तो फटेगी भाई आदमी की। ये कैसी जिंदगी। रोज उम्मीदों से उठता था मैं कि आज बाहर, आज बाहर। ऐसे होता था जैसे भी सोते रहता था मैं सोता भी नहीं था ज़्यादा, लेटे रहता था। तो वहाँ पे किताब नॉवेल वोवेल पढ़ता था मैं अंदर ना, जेल में भी होती हैं किताबें। एक कहानी पढ़ी मैंने, मेरी जेल की कहानी। भाई रिलेट मारना चाह रहे हैं, रिलेटेबल कंटेंट तो भाई। मेरी जेल की मैंने पढ़ मारी, कुछ काम ही नहीं। क्या काम करे आदमी पढ़े पढ़े। ठीक, जेल में पढ़ लिख तो जाता है आदमी। फिर ना ऐसे होता है, फोन बजता, बहुत दूर आवाज आती है आपको, टन 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 टन, पुलिस वाला उठा, मुलाकात आई है, मुलाकात, ऐसा मुलाकात, कोई मिलने आया आपसे। तो मैं जब पहली मुलाकात थी तो पापा आए थे, मेरे पापा आए थे और एक दो लोग और थे। तो पहली बार ऐसे हुआ, मैं जैसे जेल से ऐसे निकल के, एक वो होता है कमरा सा होता है, ठीक, मैं समझ गया। तो वहाँ पे पापा सामने खड़े, और ऐसे नहीं थे आंखों से आंखें मिल जाती हैं। तो भाई मैं इमोशनल हो गया देख के कि मैं कहाँ खड़ा हूँ और मेरे से मिलने आ रखा, मेरे पापा मैं जेल में हूँ। मैंने पापा को, मैंने कहा पापा जी कुछ भी करो, मुझे यहाँ से निकालो, ये सही जगह नहीं लग रही मुझे। सही तो है ही नहीं वो जगह। मेरे अंदाजे से ही ठीक जगह नहीं है कि पापा। पापा ये ठीक जगह नहीं है, शायद जेल है पापा, यहाँ से मुझे निकाल दो। भाई तब देखा मैंने पापा की आंखों में ना, जो बहुत चीज़ें दिख जाती हैं कि क्या फील कर रहे हैं वो, कैसा था, सारी चीज़ें। मतलब एक इंसान जो ख़त्म हो जाता ना और बस खड़ा है, वो दिख रहे हैं मुझे कि भाई पापा ने पूरा जोर लगा रखा है जितना वो कर सकता है अपनी साइड से, बट आदमी टूटा हुआ है बिल्कुल ना, कि मेरे को मेरा लड़का बाहर निकालना है यहाँ से। वो जेल होती कैसी है ये नहीं बताएगा कोई, जो मैं बताऊंगा अभी ना। भाई जेल में ना बहुत बड़ा सा गेट है, वो जो मेरी वीडियो में मैंने ब्लॉग नहीं बनाया उसका। वो पुलिस वालों ने बनाया ब्लॉग उसका ना। कह रहा भाई इसकी ने मेरे को जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, तो वीडियो मिल जाएगी भाई, 295 है, गाना लगा रहा, मेरे ऊपर असली क्लिप यूज कर रखी है भाई साहब। मैं देख लेता हूँ कभी कभी, मैं कहा यार हम भी किंग हैं। आदमी तो हीरो है। भाई मैं अंदर जा रहा, कैदी काम कर रहे हैं उधर, अलग दुनिया अंदर, कैदी देख रहे हैं मुझे। अरे एलिस भाई राम राम। मैं कहा ये भी जानते हैं मुझे। ये कहाँ से देख रहे हैं भाई, हाँ, कि इनको कौन दिखा रहा है मुझे। एलिस भाई राम राम। भाई ओके, अंदर दो तीन किसी बड़े केस में जा रखे थे, पहलवान वहलवान से, और एलिस भाई ठीक हो, वे मेरे दोस्त बन गए। मैं कहा ओहो। ओके, मैं गैंग लीडर, आई गॉट फ्रेंड्स। हाँ। अंदर आए एक फैंटा लेके, बेच रहा फैंटा एक कैदी, महंगा मिलता उधर सामान, पर सामान मिलता। फैंटा देगा मुझे फ्री में, एलिस भाई वेलकम। नए न्यूज़ चैनल वाले लोग इतने बेकार लोग हैं। न्यूज चैनल वाले क्या भाई, जो ऑडियंसेस भी होती हैं, मेरी कंट्रोवर्सी हुई थी बहुत बड़ी, जिसकी आप मैं बात मानोगे करूं। नहीं एक बात, हाँ, सॉरी मैं हाँ, नहीं interrupt प्लीज कर रहा हूं। भाई। आप मानोगे नहीं एक बात, मेरे ना दोस्त लग रहे हैं न्यूज़ चैनल्स में, हाँ, हर न्यूज़ चैनल में, कोई आज तक में, कोई जी न्यूज़ में, कह रहे भाई हम पे ना सर्कुलर आते थे कि इसका ये नेगेटिव दिखाना। एलविश का, हाँ, बोलनी नहीं चाहिए मुझे, कई बड़ी बड़ी न्यूज़ दबाने के लिए हमारी न्यूज़ चलाई जाती थी कि वो ना दिखें, स्केपगोट होता है ना एक, हाँ हाँ, तो वो बन गए थे हमारे जो न्यूज़ थी। वो एकदम से ऐसे नहीं होता था, ओहो आज तो एलविश का फोन एफएसएल रिपोर्ट में जा रहा, ठीक है, एलविश का फोन आज एफएसएल रिपोर्ट, एक बड़ी न्यूज़ जो मुद्दा चल रहा देश में वो नहीं दिखाएंगे वो, ये एलविश का फोन एफएसएल रिपोर्ट में जा रहा, वो दिखाना जरूरी है। तो ऐसे काम करती हैं चीज़ें। मतलब मैं मेरे को पहले लगता था कि नहीं सब लोग अच्छे हैं यार, बट बाद में जब पता लगा ना भाई साहब ये खोखला कितना है सारी चीज़ें, कि कौन कहाँ से कनेक्टेड है, कौन क्या चाहता है आपका। ये न्यूज़ वाले क्या, न्यूज़ वाले नॉर्मल थोड़ी रहते हैं। न्यूज़ वाले भाई साहब जो आप पैसा दे दोगे वो दिखाएंगे। कोई हाँ, कोई ऑब्जेक्टिव तो नहीं रहता। डेमोक्रेसी के 4 पिलर हैं भाई, एक पिलर तो मीडिया नहीं है भाई,
वो पिलर भी उन 3 जो बाकी के हैं ना उनने पकड़ रखा है। मीडिया वाले वो दिखाएंगे जहाँ से उनको पैसा आता है। अब वो कहीं से भी आओ, वो जाने उनके पर्सनल। मैं जब जेल में था ना तो मेरी बेल हुई, तो 6 दिन मैं जेल में था। 7वें दिन मेरी गुड़गांव कोर्ट में पेशी थी। तो वहां पे वो मैक्सटन वाला केस था। है कोई नहीं बड़ा केस है, थप्पड़ मारना। मैं कहता रहा हूँ एक FIR अगर हो जाती है ना आपके ऊपर, FIR, आप कॉम्प्रोमाइज भी हो गया था, आप पुलिस वाले के पास जाके ये थोड़ी कह दो अरे मेरी FIR फाड़ दो भैया, सर मेरी FIR वापस ले। ऐसा नहीं होता। हाई कोर्ट से क्वेश्चनिंग होगी उसकी। एक प्रोसेस है, जो हमारा सिस्टम है इसका एक प्रोसेस है। अब कहने को ये है कि भाई मैक्स में थप्पड़ ही तुम्हारा दुनिया मार रही है, थप्पड़ किसी किसी के यार, कोई केस थोड़ी हो रहे हैं किसी पे। आपने बतेरी लड़ाई कर रखी होंगी, केस हो गए क्या? लाइमलाइट में आ गया, ओहो एलवी साहब ने थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ ये भी देखो क्या करा, थप्पड़ मारा। बट मैं रिग्रेट करता हूँ उस चीज़ को। मैं नहीं कह रहा ओहो मैं बढ़ावा दे रहा हूँ, FIR है मेरे पे, मैं तो क्रिमिनल हूँ, मैं तो 6 दिन जेल में रहा। कोई हवाबाजी थोड़ी है इस चीज़ की यार। कितना ये बार बार से जो ये गाने बना देते हैं चाहे गुंडे बदमाशों वाले, उनको लगता है ओहो क्या जिंदगी है भाई, बदमाशों की क्या जिंदगी है, जेल से ओहो। नहीं भाई नहीं होती अच्छी। और ये छोटी छोटी चीजें जब मेरी लाइफ में इतनी बड़ी बनने लगी ना, मतलब मेरे को पता लग गया कि मैं स्टोरी डाल रहा हूँ, न्यूज आ रही है, एल्विस यादव ने डाली इंस्टाग्राम पे स्टोरी। मैं कहा है आज तक वाले न्यूज चला रहे हैं इसको। ये कब की बात है? ये उसी केस से रिलेटेड। अच्छा। मैंने कहा यार ऐसा क्या फेमस हो गया, मतलब इतना फेमस भी नहीं होना था। मतलब सही है कि भाई मुझे जिंदगी में फेमस होना, पर मैं कहा ये कैसा फेमस हो गया मैं कि थप्पड़ मारा मेरे पे केस हो गया और अब उसकी पेशी है। वो तो चलो मैं जमानत मिल गई थी उसकी, अब क्वैश भी हो गई, वो खत्म हो गया। वो देखा जाए मैक्सटन वाले केस में जितना बवाल बना सिर्फ एक थप्पड़ के पीछे, उसका फायदा हुआ वो भी तो देखो 1 मिलियन हो गए लड़के के। हाँ। जब ऐसे होता है जैसे ना कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो ना साइन वाइन करने आना होता है। तो गुड़गांव कोर्ट में आना था उसने, वो बार बार दिल्ली से आए साइन करने। उसने भी पूरी वो रखी कि भाई अब खत्म करवाना केस, गलती से हो गया केस यार भैया। उसकी मम्मी डांट रही उसी को ही, अरे तू मेरे से तो पूछ लेता पुलिस स्टेशन जाने से पहले। उसके मम्मी पापा मेरे को सपोर्ट करे बिग बॉस के टाइम पे। भाई मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे फनी बात है, मैं ऑफिस में कई बार बोल चुका हूँ, ठीक है, उस पूरे लफड़े में जो सबसे फनी चीज थी ना वो ये थी, एक वीडियो आई थी आपकी, उसके पापा बैठे हुए थे, सागर खुद बैठा हुआ था, शायद रजत भी था, और अंकल ना आपको एल्विश भाई कह रहे थे। और मैं कह रहा था भाई ये कैसा खौफ है उसको, एल्विश भाई, एल्विश तो बोल सकते हो, क्या हो गया? ये एल्विश भाई भी पड़ गया। मगा यार ये छोरी भी एल्विश भाई करती रहे। एक आई रोडीज में मैं खड़ा, एक लड़की आई पीछे, एल्विश भाई फोटो। मैं कहा है बढ़िया लड़की। मैं कह रहा यार मैं कहा भाई का क्या है ये सीन? मैं कहा नाम थोड़ी मेरा एल्विस भाई, एल्विस नाम है ना मेरा, तो भाई क्या है ये? गमला क्या है? अरे मेरे का गमला चोरी करेगा भाई। मैं बताता हूँ सीन क्या हुआ था। हाँ। अब मैं गया किसी मीटअप में। हाँ। भाई मेरे साथ चलती 10 गाड़ियां। अब हम अपनी, मेरी फॉर्च्यूनर, उसमें अपनी 1-2 गाड़ी और भाई यार जो साथ जाते हैं कि भाई साथ में जा रहे हैं, तो उसमें एक भाई की कार्निवल भी। अब मान लो एक चीज समझाता हूँ मैं आपको, आप कहीं पे गए हो, किसी दोस्त की गाड़ी ले लिया, यार एक मार्केट तक जा रहा हूं। अब वो दोस्त उस गाड़ी बाद में कहीं 1 साल बाद तो आपने मर्डर कराओ 1 साल बाद वो गाड़ी लेके, अच्छा अपनी गाड़ी, ठीक समझ गया मैं। हाँ ओके, हाँ नहीं आपने तो नहीं किया। मेरी फॉर्च्यूनर में तो सनरूफ होती नहीं। तो मैं मीटअप में जाता हूँ तो जैसे कार्निवल गाड़ी चल रही ब्लैक कलर की, तो उसका सनरूफ उसमें से निकल के मैं हाई हेलो कर रहा, वो इसलिए ले रखी हमने गाड़ी, आगे पीछे दूसरी गाड़ी चल रही। अब 1 साल बाद पता नहीं कितने साल बाद उस गाड़ी में से, जिनकी वो गाड़ी थी, वो कोई गमले वमले उठा लिए उनने G20 समिट में से। अब बताओ मेरा क्या रोल? भाई मेरे को लगा की बात कर रहे, कहाँ जा रहा है आदमी? भाई गमले चुरा लिए G20 समिट, ये स्टेटस है ना, एंड उसके लिए आपको ब्लेम किया गया। तो उसके बाद ये ऑनलाइन बंदे बैठे रहते हैं और ये गाड़ी तो एल्विस यादव के मीटअप में भी थी, तो एल्विस यादव की गाड़ी है। अरे मैं कहा भैया हर गाड़ी मेरी है क्या? डैम ब्रो, एक लेवल ऑफ फेम मार देता आदमी को भाई कि हाँ मैंने कब यूज करी, कोई सनरूफ के लिए गाड़ी यूज करी मैंने, उस गाड़ी से कोई क्राइम या जो भी हुआ वो मेरा थोड़ी है। उसका नंबर प्लेट भी है, उस पर डाल के देखो क्या नाम आता है। इतनी सारी चीजें आ गई हैं चेक करने की। भाई मेरी जिंदगी में वो गाड़ी मैंने एक बार यूज करी, उसमें मेरे पे लांछन लगा दिए। इतने बड़े बन गया कि हमारा जो गुड़गांव का SP है वो आके कह रहा कि एल्विस यादव का कोई रोल नहीं है, वीडियो है ऑनलाइन। अब मैं सबको दिखाऊंगा थोड़ी, जा जाके वो ऑनलाइन मिल जाएगी। वो देखो SP साहब कह रहे हैं कि देखो एल्विस का रोल है। उनने वो एलिगेशन लगा दिया, ओ एल्विस तो भाई गमले ठावा है। मैं कहा यार मेरे घर तो आओ, मेरे अपने हैं, मेरे घर आओ, आपको पता लगा। अब गमले कौन उठाता है एक आदमी बताओ? मतलब और गमले G20 के गमले उठाना कुछ अलग सी ट्रिप है भाई ये तो सोच भी नहीं सकते कि यार एक गमले उठाने। रात को दारू पी के भाई एक काम करते हैं G20 चलते हैं, गमले उठा के भागेंगे। हाँ मैं कहा यार
आदमी देख के तो आरोप लगाओ। मेरे पे वीडियो दिखाई एक ने भाई ने, कह रहे भाई ये कोई यूट्यूबर है, इनके इतने सब्सक्राइबर। पहले तो ये बोला, नाम ही नहीं हो रहा, कोई यूट्यूबर है भाई इतने सब्सक्राइबर है उनके, उसने ना वीडियो बनाई है आपको। मैंने कहा यार दुनिया बना रही है, वीडियो बनाने दो। तो कह रहा कि यार ये इनने ना देखो भाई गंदा गंदा बोल रखा है। मैंने कहा है गंदा गंदा बोल रखा है? मैं कहा दिखा भाई, मैं इतने टाइम बाद देखी किसी की वीडियो क्या बना रखा, मैं फर्क ही नहीं पड़ता। उसमें मेरे ऊपर और भी रजत के ऊपर और भी 2-3 लोगों के ऊपर, एक तो होता है जैसे मैं बोला ना टेस्ट मेरा कि एक रोस्ट कर लो, मेरे ऊपर जोक मारना है, वो ये तो ऐसा है वैसा है, इट्स ओके। हम भी मारते थे कभी एक टाइम पे, अब भी मार सकते हैं भाई। उनने ना पता क्या कर रखा है, जैसे मान लो आप हो, आपका कोई खराब टाइम रहा है जिंदगी में, आपका ऐसा लो पॉइंट आया कभी कि भाई यार खत्म हो गया सब यार, बहुत डिप्रेशन वाला कुछ आया होगा, डन पक्का है। अब वो चीज आपके सोशल मीडिया पे है, अब मैं उसको उठा के मजाक बनाऊं तो एक पॉइंट हिट करता है कि मैं समझ रहा हूं कि एक तुम्हारा, जब तुम अपनी जिंदगी में बहुत डिप्रेसिंग पॉइंट पे हो, कोई उसका मजाक उड़ा रहा है अपनी वीडियो के लिए, आपके मदर को इन्वॉल्व करके। मतलब हमारे तो पूरी फैमिली के साथ मतलब पूरा डिप्रेसिंग माहौल हो गया था, एक टाइम पे था खराब टाइम, अब नहीं है भगवान की दया से। तो उसका मम्मी की क्लिप उठा रखी, मतलब ऐसे नहीं होता कि भाई बिलो द बेल्ट तुझे हिट करूंगा मैं, वो वाला तो ना, हूं तो मैं वही आदमी, मैं रुक जाता कि हूं तो मैं वही आदमी, कब तक संत बन जाएंगे। ठीक बात। हाँ, गुस्सा तो आता है, गुस्सा तो सबको आता है। तो मैंने देखी, मैं कहा यार ये कौन है स्ले पॉइंट। फिर मैंने इनकी वीडियो, इनने 2 साल पहले भी कुछ बोल रखा मुझे, मेरे पे ट्विटर पे आ जाता सब कुछ, वहां भी बोल रखा, मैंने ध्यान भी नहीं दे रखा कि मुझे बोल रखा कुछ। उसके बाद 2-3 बार और कुछ बोल रखा मुझे, कुछ मतलब कुछ चीज़ों के ऊपर। मैं हैरान, मैंने कि यार ये तो बंदे मजाक नहीं कर रहे, ये हेट कर रहे हैं। बंदों की फटती है, देखो सच बताऊं ना, कमेंट में गाली खाने से। अब मैं तो इन चीज़ों से ऊपर चला गया, मुझे यार कोई गाली बक लो, जिनका चेहरा नहीं होता वो मुझे गाली बक दे, किसी कीबोर्ड वॉरियर से मुझे नहीं लड़ना। मैंने ये चीज़ डिकोड करी है इतने टाइम पीरियड में कि ना, आप बहुत सारे लोग आपने ऐसे देखोगे जो ओवरनाइट फेम, कि उनने कुछ हरकत करी वो फेमस हो गया। चाहे वो क्या नाम था उसका, रानू मंडल हो गई, वो जिसका वो गाना था हिमेश रेशमिया के साथ। अब जो यूं चढ़ते हैं ना वो यूं ही आते हैं। एक आदमी की जर्नी यूं है ना, तो वो जब कभी नीचे आएगी वो आएगी भी यूं ही। अब जैसे मैं मेन चैनल की वीडियोस बनाता था तो अपना सैचुरेशन मुझे फील हो गया कि अब ये वाला कंटेंट भी तो चेंज होते रहता है ओवर टाइम। ठीक बिल्कुल, स्केचेस सैचुरेट हो रहा है ना, कि भाई अब वो वाली बात नहीं रह रही, क्या तो चेंज करो अपने आप को, कंटेंट चेंज करो। तो उसके बाद मैं आ गया रोस्टिंग पे, मतलब दूसरा चैनल बनाया, नहीं दूसरा चैनल मैंने बनाया, उसमें मैं करने लग गया व्लॉगिंग, ट्रैवल व्लॉगिंग। कि मैं सोचता था एक वीडियो बनाऊंगा, वो वीडियो रिलीज करूंगा मेन चैनल पे, फिर जो गैप होगा उसमें मैं कहीं चले जाऊंगा ट्रिप पे, वहाँ का व्लॉग बनाया, वापस आके फिर मेन चैनल की वीडियो, फिर गैप मिला, फिर ट्रैवल व्लॉग्स। तो उसके वैसा स्टार्ट करा मैंने। फिर थोड़े टाइम बाद मैंने वीडियो स्टार्ट करी बनानी रोस्टिंग, मतलब टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का, वो जो याद है मेरे को, वो मेरी थी। मैंने यूट्यूब देखना उस वीडियो से शुरू करा, उससे पहले मैं यूट्यूब ही देखता रहा, तो मेरे को इसलिए आपकी या किसी भी क्रिएटर की बैक स्टोरी नहीं पता है। हाँ ठीक है। तो वो मैंने बनाई वीडियो, उससे कुछ कंट्रोवर्सी होगी बहुत बड़ी। मैंने तो ट्राई मारी कि भाई मैं रोस्ट मारूं, और उसके चक्कर में बवाल से खड़ा होगा, परली साइड के लोग आ गए, इस साइड से मैं ले भाई हमें भी एक्टिवेट हो गए। हाँ, मतलब धीरे धीरे मैच्योरिटी जैसे हिट करती है, अब लगता है कि यार नहीं यार, क्यों किसी को गाली दी मैंने, क्यों किसी को उल्टा सीधा बोला मैंने, ना होता, ना करना चाहिए था, क्यों किसी की हाय खाई, क्यों किसी की नज़रों में बुरे बने। तो अब आती है वो दिमाग में ना, बट चेंज नहीं कर सकते हो, जो चीज़ आपने गलती कर रखी है पुरानी, अब कब तक चेंज करोगे। मुझे तो पता है ना मैं कैसा हूँ, अगर मैं बहुत ऑनेस्ट हो गया हूँ अब, अगर मैं खराब भी हूँ, मैं सारी चीज़ एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ कि मेरे अंदर एक खराबी है, आई एक्सेप्ट, और मैंने गलती कर रखी है, मैं गलती मानता हूँ सारी। पर कई लोग ये सोचते हैं यार ये तो ना बदमाश आदमी है, ये तो 10 आदमी लेके चलता है, मार पिटाई करता है, उनके दिमाग में छवि बन रखी है, कर रखी है मैंने गलतियां। सब कौन नहीं करता भाई गलती, कौन वो है भगवान इधर, 100% ठीक है। तो हमने भी कर दी, बट वो छवि बैठ गई अब दिमाग में ना लोगों के, अग्री, कि यार ये तो कलेशी या लड़ाई या कुछ भी, इसको कुछ बोलेंगे ये तो यार मार मोर देगा, घर बढ़ जाएगा हमारे, कुछ कह देगा हमें। बट वैसा नहीं है। आप मेरे साथ, मैं ये नहीं बोलूंगा कि अभी पॉडकास्ट में, आप मेरे साथ चिल करके देखना, कभी मतलब घर आना, डन है, भाई वाली बातचीत रखना, तो आपको पता लगेगा। मैं समझ गया आपकी बात कि इन पर्सन आप ऐसे आदमी नहीं हो गए, मिसअंडरस्टूड क्या होता है वो आपको समझ आएगी। तो मैं समझाने में भी वो हो गया कि कब तक किस को समझा दूं, एक आदमी थोड़ी पहुंचा जा सके कि भाई ओ नहीं मैं बहुत अच्छा आदमी, नहीं मैं बहुत अच्छा आदमी, ऐसा नहीं होता।